तो ये सबसे बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले का कहां बना था पूरा प्लान, कहां से आया था ऑर्डर, ये तमाम तफसील अब सामने आ रही है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ मंजू सेठ जी, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं पहले जनरल सोई में आपके पास आना चाहती हूँ। ये जिस तरीके से एबीपी न्यूज पर हम खुलासा दर्शकों को दिखा रहे हैं, 18 अप्रैल की तारीख थी सर, और यहाँ पर लश्कर से लेकर हिजबुल तक के कमांडर थे, और हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर कि फिर 22 तारीख को ये पहलगाम में अटैक। ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। बिल्कुल रोमाना जी, जिस प्रकार से आपने अभी पूरी डिटेल दिखाई, वाकई में काफी रिसर्च आपने दिखाया, बताया गया, पूरी एक एक चीज बताई है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आज यहाँ पर देखा जाए तो ये सब, मैं ये मानता हूँ कि ये सब पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के एक्सटेंशन है। उनके जैसे बाजू हैं, उनके वो सर है, ये उनके बाजू है, दिमाग उनका चल रहा है। आज मैं ये तो जो जहर उगला है ये वाकई में गलत है, और ये शायद इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ कह दूं, आज जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने जो बयान दिया, उसकी तरफ भी आपका ध्यान देना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने टू स्टेट, हिंदू मुस्लिम और कश्मीर जुगलर वेन, ये तीन जो मेजर इशू रेज किए थे, ये उनकी सोच बताती है। तभी से लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके पहले से ही काम चल रहा था कि कैसे इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से एक्टिव किया जाए, क्योंकि उनको लगा था कि कश्मीर का मसला ही खत्म हो गया, कश्मीर में शांति हो गई है, कश्मीर में टूरिस्ट आ रहे हैं। जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि वहां के लोग किस प्रकार से मदद कर रहे थे, टूरिस्ट की गुहार लगा रहे थे कि जो घायल हुए थे उनकी भी लोगों ने मदद की है। एक आम आदमी नहीं चाहता इस तरह के हों। तो यहाँ पर उन्हें लगा कश्मीर का मसला खत्म हो गया, तो कैसे न कैसे इसको दोबारा किया जाए। दूसरी बात थी कि पाकिस्तान आर्मी की इज्जत पाकिस्तान के अंदर पट्टी प्लीज हो रही थी उनकी, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, पीओके हो, साथ साथ लगातार करप्शन के चार्जेस। एक तरह से आज मैं जब भी कभी भी पाकिस्तानियों को बाहर मिला हूँ, विदेशों में जब भी कहीं मिला हूँ, गाली देते हैं उनको, कहते हैं आज जो हमारी हालत है वो हमारे नेताओं की वजह से, हमारी फौज की वजह से। आज हम भारत में होते तो कहाँ के कहाँ पहुंचे थे। ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं जो एक्सटेंशन है, ये अब इनको चाबी भरी जा रही है कि भैया आप अभी ऐसे करो आप, और आपने ये हिंसा फैलानी है, कश्मीर में हालत खराब करनी है। पर ये भूल रहे हैं कि आज जो हिंदू मुस्लिम की बात करें ना, भारत का मुसलमान, देखिए रोमाना जी, किस प्रकार से कश्मीर का मुसलमान खड़ा हुआ इनके खिलाफ, किस प्रकार से भारत का मुसलमान खड़ा हुआ इनके खिलाफ। ये बात ये भूल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो जज्बाए हिंद है भारत के मुस्लिम में, वो चीज को ये भूल रहे हैं। ये बात को इनको समझ लीजिए, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं जो छांट के हमले किए हैं, धर्म पूछ के, ये सब कोशिश है इनकी कि किस प्रकार दोनों के अंदर डिफरेंसेस पैदा किए जाए, किस प्रकार धार्मिक सद्भावना को खत्म किया जाए। ये सब एक पूरा प्लान तरीके से है, चाहे वो जेडी वैंस की विजिट हो, या वो इलाका छांट के गए हो, या उनकी ट्रेनिंग हो, हथियार हो। तो यहाँ रोमाना जी, मैं अगर समय है तो दो एक चीजें कहूंगा कि सोल्यूशन क्या किया जाए इनका। मैं उस पर आती हूँ सर, सोल्यूशन पर मैं आती हूँ, लेकिन आपने जो बड़ी बात कही है ना कि साहब देखिए किस तरीके से न सिर्फ देश के तमाम नागरिक, बल्कि वो कश्मीर के लोग जिनके नाम पर ये झूठी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, अब तो वो कश्मीर के लोग भी सड़कों पर उतर आए, खुलकर इन आतंकवादियों को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे हवाले कर दो, हम इनके टुकड़े टुकड़े करेंगे, इन्होंने जो नफरत फैलाई है। ऐसे में मंजू जी का रुख करते हैं, जिस बात का जिक्र यहां पर जनरल सोई कर रहे थे कि साहब विकास की नई परवास पर, नई उड़ान पर कश्मीर आगे बढ़ रहा था। पिछले साल 2024 का आंकड़ा आप देख लीजिए, 2,35,00,000 पर्यटक जो हैं, रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ टूरिस्ट जो कश्मीर जाते हैं, और ऐसे में अब ये पहलगाम में हमला हो जाता है। और इस पे बहुत सही बात जनरल सोई कर रहे थे मंजू जी कि साहब 16 अप्रैल वो तारीख थी जब जनरल आसिम मुनीर वो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कराते हैं, हिंदू और मुसलमान उनमें फर्क क्या है, क्यों वो साथ नहीं रह सकते, इसका एहसास कराते हैं। और उसके बाद 18 अप्रैल की तारीख होती है। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से क्यों ना कहा जाए कि ये डोरियां खींची गई या इन कठपुतलियों को नचाया गया, और उसके बाद 18 अप्रैल को इनके ये जहरीले बोल रावलकोट में सामने आते हैं, और 22 अप्रैल पहलगाम में वो चुन चुन कर हिंदुओं का नरसंहार, टारगेट किले। मंजू जी।
बिल्कुल आपने सही कहा और मैं बिल्कुल सहमत हूँ जनरल सोए से भी। ये बिल्कुल एक सोचा समझा प्लान्ड वो एक ऑपरेशन इन्होंने कैरी आउट किया है और इसमें अब तो एविडेंस आ गया है जो सब सामने नजर आ रहा है कि ये अलोन दे वर नॉट एक्टिंग अलोन। ये जितने जो आतंकवादी हैं इनको बिल्कुल पीछे से सपोर्ट है और बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ इसमें नजर आ रहा है कि इन्होंने ही इसको, और स्पेशली जैसे वहाँ के जो आर्मी चीफ की जो स्पीच है उससे हमको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन, हमको समझ में नहीं आया उस वक्त क्यों ऐसा एक इतना विट्रियोलिक और नेगेटिव एक उन्होंने स्पीच दी है। ये बिल्कुल उकसाने वाली है और आई थिंक मैसेजिंग थी उनको कि अब आप जाइए और करिए, ऐसे लगता है मुझे। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट यूएस के यहाँ थे उस वक्त भी उसी वक्त यहाँ थे, उसी वक्त उन्होंने अटैक किया। ये भी एक मैसेज कर रहे हैं वो कि उस वहां से आपकी सब अटेंशन हटे और हमारे इन आतंकों की तरफ आइए और देखिए कि जो सरकार की इंडियन सरकार की क्लेम है कि सब वहाँ पे पीस है और सब अच्छा। टूरिस्ट जैसे आपने कहा बहुत सारे आ रहे हैं इस पिछले साल भी और अब भी बहुत आ रहे हैं और बहुत वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है बहुत ही खुश है। लेकिन ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक हालत है बहुत अच्छी नहीं है वहाँ के आम लोगों की। तो वहाँ पे बहुत ही जो लोगों में बहुत एक रोष है, लेकिन उसको एक उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे भी एक नजर हटाने की इनकी शायद एक ये पाकिस्तान सरकार की या उनके जो भी वहाँ पे जो इसके पीछे हैं सब कोशिश है कि वहाँ से सब हटे और सब अटेंशन इस पे जाए। और एलओसी पे भी अब हम देख रहे हैं वो फाइटिंग शुरू हो गई है, बिल्कुल फायरिंग शुरू हो गई है, सही कह रही हैं आप मैम। मैं जरा अब रुक कर लेती हूँ, पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक वकास अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद हैं और वकास से ही जरा समझते हैं। वकास, अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, मतलब आप लोगों के यहाँ समझ में आ रहा है या नहीं किस तरीके से ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं वो पाकिस्तान रावलकोट जहां पर रची गई पहलगाम हमले की ये पूरी की पूरी साजिश, वहीं से लोगों को उकसाया गया। देखिए, सबसे पहले इस कातिलाना मुजरिमाना फांसीकार और बागियाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर आईनी तौर पर इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है। जो आपने 3-4 बातें की अपने दीगर पैनलिस्ट के साथ, 2-4 चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे भारत और पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता 10-15 साल के ताल्लुकात है, मैक्सिमम हम भारत के अंदर जब भी इस तरह का कोई सानहा या दुर्घटना देखते हैं तो उस पर सबसे पहले हिपोथेसिस, अजम्पशन की बेसिस के ऊपर हर चीज़ पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि आप जैसे जो बाशऊर अवाम है या एंकर्स हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री के चमकते सितारे हैं, वो अपनी हुकूमत से पूछे कि अगर वहाँ के आर्मी चीफ कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई स्पीच करते हैं या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कोई स्पीच करते हैं जिससे आपको ये एप्रीहेंशन है, ये जॉपर्डी है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो आप अपने सिक्योरिटी जो लैब्स हैं उस पर काम करें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद को इस आग के अंदर लपेटने की कोशिश करें। हम तो खुद दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़े हैं वजीरिस्तान के अंदर, और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हमने तो आज तक जो है जो गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर इंडिया को कहीं पे लेबल करने की कोशिश नहीं की कि ये फलां दुर्घटना हुई है और इस पे जो हिंदुस्तान के, हम तो अपनी हुकूमत से पूछते हैं कि आपकी सिक्योरिटी टीम्स कहाँ पर हैं, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ पर है। मैं आपको क्योंकि आपके जी मेरी आवाज आपको आ रही है ना, ठीक है वकास साहब, हम तो पूछेंगे ना क्योंकि हमारे पास तो सबूत होते हैं, हमारे पास तो जिंदा सबूत कसाब के तौर पर भी सामने आता है, जिसे फिर हमारे यहाँ फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाता है। हमारे यहाँ तो अब तहव्वुर राणा को भी ले आया गया है सर अमेरिका से, हमारे पास तो सबूतों की कमी नहीं है। हम तो पूरे डॉजियर्स के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। हम ही ने तो बताया दुनिया को कैसे पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है, हम ही ने तो बेनकाब किया दुनिया के सामने पाकिस्तान को। और देखिए किस तरीके से उसामा बिन लादेन कहां मारा गया, और आपके यहाँ के नेता खुद एक तरीके से कबूल करते हैं इस बात को कि कैसे पाकिस्तान का यह सिद्धांत रहा है कि आतंकवाद का इस्तेमाल करो अपने फलने फूलने के लिए। आपके मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से कहा गया है कि हाँ हम टेररिस्ट की फंडिंग करते हैं, और अब से नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 दशक से हम करते आ रहे हैं टेररिस्ट की फंडिंग। तो सर आप लोग टेररिस्ट की फंडिंग करो, आप लोग अपने यहां आतंकवादियों को छुपाओ, शरण दो, आपके यहां से आतंकवादी जो हैं वो जहर उगलें, आपके यहां के लोग खड़े होकर आर्मी वालों के साथ ये कहें हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं के गले काट दो, हिंदुओं को जीने का हक नहीं है। आपके यहां के लोग कहें कि बस हम ही काफी हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे।
और आप हमसे गिला कर रहे हो। सर अपने गिरेबान में तो झांक लो, वकास अब्रेज। अच्छा मेरी बात, आप मेरी बात भी आप सुनिएगा। जी मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, आपने अजमल कसाब की बात की, आपने फांसी के फंदे पर लटकाया। हमारे पास आपका कुलभूषण यादव एक जिंदा सबूत मौजूद है, जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक सर्टिफाइड डिसीजन था आर्टिकल 36 के तहत, जिसको एक जासूस करार दिया गया कि भारतीय नेवी का ये जासूस है जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, और वो जासूस अभी भी पाकिस्तान के जो है वो कब्जे में, और पाकिस्तान की जहां पे जेलों में डिटेन नजर आता है। एक उसके बाद वो जो अभिनंदन था, जो बड़ी डिटाई के साथ पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसा था, और जिसे हमारी जो है वो फोर्सेस ने पकड़ के जो है इधर पकड़ा था, फिर उसके बाद उसकी बड़ी अच्छी तरीके से तवाज़ा की थी, और जिसने फिर ये राग अरपा था टीज फंटास्टिक, और हमने जज्बा हैर सगाली के बाद आपके पास उसको भेज दिया था। तो 2 जिंदा सबूत तो हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद दीगर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। आपने ये बात की कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, फिर आपको उधर भेजता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।